प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है और एक जिम्मेदारी खुद को स्वस्थ रखने की, तो दूसरी जिम्मेदारी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ठीक रखने की। वह अपना ध्यान दोनों तरह से रखती है, लेकिन इस दौरान एक चीज पर ध्यान नहीं देती है और वह है दांतों की सफाई। प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की सही देखभाल व मुंह की स्वच्छता बहुत जरूरी है, इसलिए प्रेगनेंसी में डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाते रहें। तो चलिए आज मिलते हैं डॉक्टर रीमा जी से और जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की देखभाल कैसे करें। प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को अपने ओरल हाइजीन को बहुत अच्छा रखना चाहिए। नॉर्मल पेशेंट्स जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उससे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी के काफ़ी हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए मुंह में जो जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका फोल्ड काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वो 2, 3, 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे आप खाना खाएंगे अच्छा, बिकॉज यू नीड, आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो बार बार खाने की वजह से मुंह में जो भी प्लाक है या बैक्टीरियाज होते हैं उनको अच्छा अमाउंट ऑफ फूड मिलता है उस पर एक्ट करने के लिए। इसलिए आपको बार बार ब्रशिंग करना है, एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स तो आपको करना ही करना है प्रेगनेंसी में। फ्लॉसिंग आपको करना जरूरी है। बीच बीच में आपको पानी से रिंस जरूर करना है, एटलीस्ट 2-3 घंटे में प्लेन पानी से आपको रिंस आउट जरूर करना है। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान दांतों का इलाज क्या सेफ है? प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मली अगर आप खुद ध्यान रख रहे हैं अच्छी तरीके से ब्रशिंग का, क्लीनिंग का, तो आपको ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। बट इफ इन केस आ जाती है, पेन अराइज होता है, मसूड़ों में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, क्योंकि इतना ज़्यादा बैक्टीरियल लोड है तो आपको मसूड़ों में थोड़ी सेंसिटिविटी, कभी कभी रेड भी दिखाई देंगे, ज़्यादा इचीनेस भी फील होगा गम्स में। उस टाइम पे आप रेगुलर डेंटल विजिट लेने जरूर आए। इसमें कोई भी रिस्क का फैक्टर नहीं है। जस्ट हम लोग चेक करेंगे, कहीं भी अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट लगता है ड्यूरिंग एनी ऑफ द ट्राइमेस्टर वी कैन डू इट, लेकिन मोस्टली हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफली इसको कर सकते हैं। कोई कैविटीज फिल करनी है या फिर कोई हमें आरसीटी करनी है, कोई एक्सट्रैक्शंस करनी है, वो सब सेकेंड में ज्यादा सेफ होता है बिकॉज पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल, नॉजिया और वॉमिटिंग भी नहीं होती उस फेज में। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अगर उसे अवॉइड कर सकते हैं तो दवाइयों के थ्रू या कोई हल्का सा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट का वेट भी हैवी हो जाता है तो इट इज अनकंफर्टेबल। लॉन्ग ट्रीटमेंट्स के लिए वो अनकंफर्टेबल है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट फॉर गेटिंग योर डेंटल ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी में दांतों का एक्सरे करवाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपका डेंटल चेकअप जब हम लोग करते हैं प्रेगनेंसी के थ्रू, एक्सरेज आर कंप्लीटली सेफ। डेंटल एक्सरेज जो होते हैं बहुत मिनिमल एक्सपोजर देते हैं पेशेंट को, वो बिल्कुल सेफ रहता है। बट हम लोग करते सिर्फ जब इट इज वेरी मैंडेटरी या हमें बहुत ज्यादा जरूरत है तभी करते हैं हम लोग। उस टाइम पे पेशेंट को ये सब करने से पहले हम लोग एक स्पेशल टाइप के एप्रन्स होते हैं, दैट इज लेड एप्रन्स, वो पहना देते हैं ताकि उसका पेट और उसका गला कवर रहता है। थायराइड पेशेंट्स हैं या उस वजह से, तो वो कंप्लीटली सेफ रहता है। मुश्किल से 1 या 2 अगर हमें जरूरत लगती है तो। प्रेगनेंसी के दौरान इलाज के बाद में क्या ब्रश कर सकते हैं? ब्रशिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, लेकिन आपका प्रेगनेंसी के अंदर तो इट इज टू मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके माउथ के अंदर इतना कुछ, आपके गम्स में बैक्टीरिया चेंज हो रहे हैं। अब इस टाइम पे अगर आप अपनी सफाई दांतों की नहीं रखेंगे तो जो ब्लड हमारा है उसके थ्रू बच्चे के बॉडी में भी वो सर्कुलेट करेगा। गम्स के थ्रू भी इंफेक्शन और बैक्टीरिया ट्रेवल करके आपके बेबी तक पहुंचते हैं। सो आपको अपना माउथ का हेल्थ को क्लीन रखना, ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस में अगर आप नहीं कर पा रहे, फिर भी आपके मुंह से थोड़ी स्मेल आती है, ये सब साइन है कि आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप डेंटल विजिट के लिए आए, हम लोग चेक करेंगे। प्रोफेशनल क्लीनिंग हम कर सकते हैं, थोड़ी क्लीनिंग होती है, उसके बाद आप ब्रश वगैरह, फ्लॉसिंग मेंटेन रखें। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान किस तरह का खाना खाएं? प्रेगनेंसी के दौरान आपको सारे अच्छी बैलेंस डाइट लेनी होती है। आपको फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का अमाउंट अच्छा है, दैट इज गुड फॉर योर टीथ ऑल्सो। और जो बच्चे के अंदर दांत के छोटे छोटे बर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने जब वो पेट में होता है, वो भी उसके लिए भी अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए। प्लस में आपको अवॉइड करना है, शुगरी फूड्स अवॉइड करने हैं, स्टिकी फूड्स अवॉइड करने हैं, एसिडिक फूड, स्पेशली एसिडिक जैसे जूसेस हैं जो होते हैं प्रिजर्व्ड वाले जूसेस हैं, या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब अवॉइड करना है। प्लस में वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मॉर्निंग जो सिकनेस रहती है पेशेंट्स को, उस टाइम पे पेट का जो एसिड है वो मुंह में आता है। जब आप उल्टी करते हैं या आपको नॉजिएटिक फीलिंग होती है तो मॉर्निंग के अंदर आपको माउथ की ये वॉमिट होने के बाद इमीडिएटली आपको ब्रश नहीं करना है,
आपको कम से कम 1 घंटा रुकना है। वॉमिट या नोजिया होने के बाद आपको पानी से अच्छी तरीके से रिंस करना है, थोड़ा टाइम देना है ताकि माउथ का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके बाद ब्रश करना है। क्योंकि अगर आपने इमीडिएटली किया तो आपके टूथ पे जो एसिड है वो टूथ को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, इन द सेंस कि बैक्टीरिया उसमें इजिली अटैक कर सकते हैं, कैविटीज कॉज कर सकते हैं। सो यू नीड टू गिव टाइम फॉर एटलीस्ट 1 आवर। उसके बाद आप प्लेन ब्रश और अपना पेस्ट वगैरह फ्लोरिडेटेड पेस्ट लगा के ब्रश करके प्रॉपर उसको हाइजीन रखें। दिन में कई बार आप पानी में थोड़ा सा गर्म पानी के जो कुल्ले करते हैं, हॉट वार्म सलाइन रिंजेस, वो कर सकते हैं। उससे आपके गम्स भी थोड़ा सा सूद आउट रहेंगे, काम डाउन रहेंगे। बच्चों की किस अवस्था में दांतों की देखभाल करनी चाहिए? जो बच्चे होते हैं, अब जैसे बच्चे छोटे हैं, जब 0 से लेके 6 मंथ्स, नॉर्मली हमारे जो दांत निकलते हैं बच्चों के दूध के, वो 6 मंथ्स के बाद निकलते हैं। तो 0 से लेके 6 मंथ्स की जो एज होती है उसमें उनके मुंह में मसूड़ों का आपको ध्यान रखना है। मतलब इस टाइम पे काफी पेरेंट्स अवेयर नहीं होते कि अभी तो सिर्फ बच्चे दूध पी रहे हैं तो इतना कुछ नहीं, बट इस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, उनके गम पैड्स जो मसूड़े हैं उनको भी क्लीन रखना है आफ्टर एवरी फीडिंग। जब वो फीड करते आप फीड कराते हैं उसके बाद उन्हें अपने लैप्स में लेके आप अपनी फिंगर के ऊपर कोई भी क्लीन क्लॉथ उसको वेट करके अच्छी तरीके से नीचे वाले मसूड़े पे और ऊपर वाले मसूड़े पे आपको क्लीन कर रहा है आफ्टर एवरी फीडिंग के बाद में, दूध पिलाने के बाद। ये आप ध्यान रख सकते हैं 0 से, जब तक उनके मुंह में दांत नहीं आए। प्लस में इस दौरान आप उनको सिखाएंगे स्पिट कैसे करना है, थूकना कैसे है, क्योंकि इस फेज में जब वो थूकना सीखेंगे, क्योंकि और छोटी चीजें भी सीखते हैं, बात करना, कुछ वर्ड सीखते हैं, तो इस टाइम पे आप स्पिटिंग सिखाएंगे तो वो आगे उनको ब्रशिंग में हेल्प करेगा। ब्रशिंग में पेस्ट के साथ आप तभी बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं जब उनको स्पिट करना आता है। तो इस एज में आपको स्पिटिंग सिखानी है और उनके गम पैड्स को आपको ध्यान रख के क्लीन कराना है। बच्चों में दूध के दांत आते हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें? दूध के दांत हमारे 6 मंथ से लेके और आपके 3 इयर्स तक सारे निकल आते हैं। तो अब इस पीरियड में हम लोगों को दूध के दांतों को संभाल के रखना, उन्हें बड़ा अच्छी तरीके से हेल्दी इस टाइम पीरियड में लेके चलना बहुत जरूरी है। और इसका मेजर वर्क जो है वो पेरेंट्स की तरफ जाता है, बिकॉज इस टाइम पे बच्चे इतने ज्यादा अवेयर नहीं है या मीठे या फूड्स में बहुत ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह की तरफ डायरेक्ट रहते हैं। तो पेरेंट्स को पर्सनली उनकी ब्रशिंग में ध्यान देना है, साथ में रहना है, उनको सिखाना है किस तरीके से ब्रश के मोमेंट्स देने हैं। जब वो ब्रश कर रहे हैं तो आपको उनके साथ में रहना है। 2 टाइम उनको ब्रश कराना है प्रॉपर। और फ्लॉसिंग तो अभी वो मतलब ओनली आप भी करवा सकते हैं, बट लेकिन एटलीस्ट ब्रश जरूर हो 2 टाइम। मीठे का उनका बड़ा मन करता है क्योंकि ये टाइम में स्कूल में वो खाएंगे, अपने पीयर ग्रुप में देखेंगे। तो जब कभी भी मीठा अगर उनको देना है तो मील टाइम्स के साथ में ही देना है। जैसे बच्चा अगर चॉकलेट के लिए कह रहा है, आइसक्रीम्स के लिए थोड़ा जिद करता है, कुकीज है, खाना देने से पहले उसको आप ये चीजें दे दें ताकि जब वो खाना खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ रिंज आउट हो जाएगा दांतों पे से। एक अच्छी डाइट के अंदर बच्चे की 2-3 टाइम की अच्छी मील रहेगी बैलेंस डाइट की, और 2 स्नैक्स टाइम होंगे। स्नैक टाइम के अंदर आप उसको फ्रूट्स दे सकते हैं, अच्छे वेजिटेबल्स का कुछ हल्का सॉटे करके दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। बच्चों के दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो कब सही करवाने चाहिए? मिक्स डेंटिशन एक फेज है जिसके अंदर दूध के दांत भी प्रेजेंट हो जाते हैं और हमारे परमानेंट टूथ भी आ जाते हैं। इस टाइम पे रेगुलर आपको डेंटल विजिट के लिए बच्चों को जरूर लाना चाहिए। इवन इफ बच्चे कंप्लेन नहीं कर रहे, किसी भी दर्द के लिए आपको लेके आना है, क्योंकि हर दांत का गिरने का टाइम और नए दांत निकलने का टाइम अलग अलग है। तो एज ए पेरेंट आप खुद ध्यान नहीं रख पाएंगे कि कौन सा दांत सही टाइम पे निकल रहा है और कौन सा टाइम सही दांत पे फॉल हो रहा है। वो जब हम चेक करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि भाई ये अगर रुका हुआ है, दांत अभी तक नहीं गिरा है, तो रीजन क्या है। हम लोग एक एक्सरे लेते हैं, उसमें देखते हैं नीचे की दांत की लोकेशन क्या है, पहुंचा या नहीं है, या कंप्लीटली एब्सेंट है, तो या फिर ओवर रिटेन्ड है, दांत है लेकिन नया दांत साइड में कहीं डाइवर्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे हम लोगों को जो एज निकल चुकी है उस दांत के गिरने की, हमें उससे निकालना होता है। ये चीजें हम देख के प्रोफेशनली बता सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग कुछ सीक्वेंस दांतों को जो ओवर रिटेन्ड है, लंबे टाइम तक पड़े हुए हैं, जिनको निकल जाना चाहिए था, उनको हम निकालते हैं ताकि नए दांत को आने के लिए अपना स्पेस मिल जाए। तो उस टाइम भी हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं दांतों का। और बाकी परमानेंट हम लोग जो कंप्लीट, मान लो कि अगर इस फेज में भी आप नहीं आ पाए डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो बच्चे की कंप्लीट सारे दांत आ चुके हैं, जिस भी पोजीशन पे आ गए हैं, टेढ़े आए हैं, सीधे आए हैं, फिर हम लोग कंप्लीट प्रॉपर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों में कैविटी होने का क्या कारण है? कुछ चीजें तो जेनेटिक हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली रन में भी कुछ टाइप के माल ओक्लूजन, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो टेंडेंसी है कि आपके बच्चों में भी होगा।
प्लस में सही टाइम पे रेगुलर विजिट्स बच्चों की नहीं लेके आना भी एक मेजर रीजन है कि हम सही टाइम पे जिन दांतों को निकलना चाहिए नहीं निकलवा पाते हैं, तो जो नए दांत आते हैं वो अपनी जगह बदल देते हैं और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। प्लस में बच्चे जितने टेढ़े मेढ़े दांत होंगे उतना ज्यादा उनमें खाना जो भी खा रहे हैं फंसेगा और वो क्लीन नहीं कर पाएंगे, उस वजह से कैविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चों के गम्स हेल्थ ठीक नहीं रह पाते हैं। ये मेजर रीजन होता है कि इसलिए बच्चों को आप रेगुलर विजिट्स के लिए लाएं। उसमें सिर्फ हम चेक करेंगे, कुछ चीजें आप अपने लेवल पे घर पे उनकी टेक केयरिंग कर सकते हैं, कुछ चीजें हम प्रोफेशनल केयर देते हैं। जैसे बच्चों में काफी कैविटीज होती हैं तो हम कुछ प्रोफेशनल फ्लोरिडेशन की एप्लीकेशन करते हैं जिससे कि कैविटीज कम होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में। दूसरा, हम लोग पिट एंड फिशेस जो 6 साल में बिल्कुल परमानेंट टीथ आते हैं, आपके पीछे के दांत आते हैं, उनमें हमारे काफी डीप ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव मींस लंबी लंबी नीचे लाइनें होती हैं जिसमें ब्रश नहीं जाएगा, तो उसको हम सील कर देते हैं 6 इयर्स की एज में ही, ताकि वो दांत आपका अब लंबा ही चलेगा, बिकॉज दैट इज ए परमानेंट टूथ आपका। बच्चों में कैविटी ज्यादा क्यों होती है और इसका इलाज क्या है? ज्यादा होने का कारण तो यही है कि बच्चे बहुत ज्यादा शुगर ओरिएंटेड होते हैं, जूस है और हमारा बहुत रिफाइंड फूड हो गया आज, पिज्जा बर्गर, बच्चे इस चीज को खाना ज्यादा पसंद करते हैं देन वेजिटेबल्स फ्रूट्स। सो ये सब आदतें आप जब बच्चा छोटा है 3 से 6 महीने के बाद से जो बच्चा थोड़ा बहुत कुछ खाना शुरू करता है, इस टाइम पे आप उसको जो भी देंगे वो ही खाना सीखेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन आप जो फ्रूट्स की हैबिट डालेंगे चाहे छोटे पीसेस दे रहे हैं वो एक मेजर चीज है। बट अगर आगे डेवलप हो चुका है और बच्चा ठीक है खाना ही चाहता है, स्कूल है या कहीं से भी, तो उसको ये आप कोरिलेशन बना दें कि अगर आपको मीठा चाहिए, स्वीट्स चाहिए या आपको चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, तो वो आपको खाने से पहले खाना है, तभी आपको मिलेगा, फिर आप खाना खाएंगे। छोटे बच्चों को स्पेशली जो दूध पीते हैं, बॉटल फीड करते हैं, उनको रात में आप दूध देके बॉटल छोड़ के नहीं सुलाएं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है माउथ के अंदर दूध जा रहा है और वो दूध का जो निपल होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, आपका ऊपर के दांतों से टच रहता है, तो नर्सिंग बॉटल कैरीज होती है जिसमें कि आगे के सारे दांत आपके सबसे पहले खराब होते हैं। तो आप रात में क्या अवॉइड कर सकते हैं, बच्चा अगर अभी उसमें आ ही गया कि मेरे को दूध पी के ही सोना है या बॉटल के साथ ही सोना है, तो आप उसमें नाइट टाइम में उसमें पानी फिल कर दें, उससे उसके दांतों को हार्म भी नहीं होगा। और अगर आप टाइमली रेगुलर विजिट्स के लिए बच्चे को लेके आते हैं तो हम लोग पहले ही लेवल पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं जिससे कैविटी रेजिस्टेंट हो जाते हैं दांत, मतलब जल्दी से अटैक नहीं होता है। बट स्पेशली नाइट में शुगर वाला दूध नहीं देना है आपको, दिन के टाइम पे आप उसे पिलाएं, जो भी दूध पिलाना है, रात में पानी की बॉटल्स के साथ में ही उनको रखें। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।